वोट चोरी पर सियासी संग्राम। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। एसआईआर को लेकर शुरू हुआ ये संग्राम अब संसद से लेकर सड़कों पर आ पहुंचा है। वोट चोरी के खिलाफ इंडिया ब्लॉक का मार्च निकाला जा रहा है। राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष ने ये मेगा मार्च निकाला है। एसआईआर पर राहुल गांधी का हल्ला बोल लगातार जारी है और एसआईआर को लेकर राहुल गांधी के साथ पूरा इंडिया गठबंधन है। अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी सहित कई नेता इस मेगा मार्च में शामिल हुए हैं। 250 से ज्यादा विपक्षी सांसदों ने इस मेगा मार्च में शामिल होकर जमकर हल्ला बोल किया है। इंडिया गठबंधन ने संसद से लेकर ईसी तक मार्च किया है। प्रदर्शन में करीब 300 से ज्यादा विपक्षी सांसद शामिल हुए। विपक्ष की मांग है कि फर्जी फॉर्म जांच की जाए, इलेक्ट्रॉनिक डेटा दिया जाए। विपक्षी नेताओं को संसद से थाने ले जाया गया है। आपको बता दें कि इन तमाम सांसदों को हिरासत में ले जाया गया है। ये तब की तस्वीरें हम आपको अभी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जब मार्च शुरू होना था उससे पहले राष्ट्रगान करते हैं ये तमाम सांसद। ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहले देखिए, विपक्ष का जब मार्च शुरू होता है तब पहले प्लानिंग की जाती है जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों आपस में तमाम सांसदों से बातचीत करते हुए पहली तस्वीर में आपको दिख रहे होंगे राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष। दूसरी तस्वीर देखिए जिनके नेतृत्व में ये मेगा मार्च निकाला जाता है। मकर द्वार से ये मेगा मार्च शुरू होता है विपक्षी पार्टियों का, लेकिन कुछ ही कदम की दूरी पर बैरिकेडिंग की जाती है। तीसरी तस्वीर देखिए जिसमें बैरिकेडिंग करके पुलिस प्रशासन इन तमाम सांसदों को रोकता है। और चौथी तस्वीर जहां पर खुद सपा प्रमुख अखिलेश यादव आपको दिखाई दे रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर, जहां पर वो पहले पत्रकारों से बात करते हैं, पुलिस प्रशासन से बात करते हैं, विपक्षी पार्टियों के जो सांसद हैं वहां पर जो मौजूद थे उनसे बात करते हैं और बैरिकेड से कूदने की कोशिश करते हैं अपनी टोपी को बचाते हुए। चौथी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर जिसमें अखिलेश यादव बैरिकेडिंग को फांद रहे हैं, कूद रहे हैं, उसके आर पार जाते हैं। हालांकि कोई चोट नहीं लगी उन्हें, आराम से वो कूदकर बैरिकेडिंग के उस पार चले जाते हैं। बैरिकेड के उस पार वो कूदते हुए आपको इन चौथी तस्वीर में दिखाई दे रहे होंगे। और पांचवी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर जहां मार्च में खड़गे और पवार एक साथ बैठे हुए, ये दिखा रहा है, ये तस्वीर एक संदेश देने के लिए बेहद काफी है कि लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन अभी भी मजबूत है। हालांकि एनडीए के द्वारा बार बार ये कहा गया कि गठबंधन नहीं ठगबंधन है, लेकिन देखिए गठबंधन किस तरीके से मजबूती के साथ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ और केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कर रहा है। और छठी तस्वीर बेहद संवेदनशील, क्योंकि जिस तरीके से 300 सांसद का ये पूरा जमावड़ा लगा था और एक सांसद बेहोश हो जाती है, टीएमसी की ये सांसद है जो बेहोश हो जाती है और राहुल गांधी वहां पर उनकी मदद करते हुए छठी तस्वीर में आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये 6 तस्वीर कई मायनों में बेहद अहम है। एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। आप सवाल इतने फिजूल के पूछते हो। गिरफ्तारी ले पिकनिक में थोड़ी जा रहे हैं, डरे हुए हैं, कायर हैं, सरकार कायर है। देखिए जो उन्होंने कहा वो सच है, वही स्टेटमेंट मेरा भी है। देखिए अगर कोई सरकार ऑफिस तक पहुंचने नहीं देती तो वो सरकार को क्या डर है मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि ये तो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन है और ये वीवीआईपी लोगों का डेमोन्स्ट्रेशन है। इसमें कोई गड़बड़ करने वाले नहीं, इसमें कोई किसी का धक्का मुक्की करने वाले नहीं। तो पीसफुली यहाँ रास्ते पे बैठे, लेकिन वो कम से कम एक हॉल में सब 200-300 मेंबर्स को एक जगह बिठा के वो कह सकते थे। Naturally, as long as there are doubts in the minds of people about the fairness of the elections, that is harming the credibility of the Election Commission. As long as those doubts are removed,
then the Election Commission's credibility can be regained. So the Election Commission's own interest lies in addressing these questions. हम शांतता मार्ग से ही हमारी लड़ाई जारी रहेगी। तो अब आगे किस तरह से मैम करेंगे? महात्मा गांधी जी को आदर्श मानते हैं, उसी तरह हम आगे लड़ाई करते रहेंगे। मेरा खत कल चुनाव आयोग के लिए सीधा था और स्पष्ट तरीके से मैंने कहा था, लिखा था खत में कि सभी विपक्ष के सांसद शांतिपूर्वक मार्च कर रहे हैं पार्लियामेंट हाउस से लेकर निर्वाचन सदन तक, और सामूहिक तरीके से सारे सांसद इलेक्शन कमीशन को एक दस्तावेज पेश करना चाहते हैं एसआईआर को लेकर। यही हमारी मांग थी और मैंने कल दोपहर को चुनाव आयोग को ये खत लिखा था। अफसोस की बात है कि चुनाव आयोग जो अभी चुनाव आयोग बन गया है उस खत का जवाब नहीं देती है और अभी कहती है कि सिर्फ 30 सांसद आ सकते हैं। हमारी मांग थी कि सारे विपक्ष के सांसद सामूहिक ढंग से उनको एक दस्तावेज पेश करें। अभी हमें यहीं रोका गया है, निर्वाचन सदन तक हमें चलने नहीं दी जा रही है। तो ये तो यही तो पार्लियामेंट के सामने, संसद के सामने संसद की हत्या हो रही है। जाने का उनका अधिकार है, उनके मांग में कोई दम है क्या? आप मुझे बताइए तो। चुनाव आयोग ने बार बार कहा, अभी तक बिहार में एक व्यक्ति ने आपत्ति नहीं दी है, पार्टी ने नहीं दी है। वो कहता है आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं, सब कुछ जवाब है। राहुल गांधी से बार बार कह रहे हैं प्रूफ दीजिए, प्रूफ का पता नहीं है। तो यही हाल है। पेगासस में प्रूफ दिया था सुप्रीम कोर्ट में, अपना मोबाइल दिया था, किसी का दिया था। राफेल में कोई प्रूफ दिया था, अभी भी प्रूफ नहीं देते हैं। तो इस तरह से तो देश नहीं चलता। मोटी बात यह है, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली की तस्वीर है जहां पर मेगा मार्च निकाला जाता है। अखिलेश यादव पहले पुलिसकर्मी के साथ बहस करते हैं और उसके बाद बैरिकेड को फांदते हैं। देखिए किस तरीके से उनके जो तमाम सांसद हैं उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, कार्यकर्ता जो है वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं और धक्का देकर ये बैरिकेड अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव फांदते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये वीडियो भी अब बेहद वायरल है। देखिए किस तरीके से मेगा मार्च तो निकाला जाता है, लेकिन प्रशासन की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है कि अनुमति नहीं मांगी गई। 1 या 2 नहीं, 10 या 20 नहीं, बल्कि 300 सांसद है, वीवीआईपी। ऐसे में सुरक्षा में चूक नहीं होना चाहिए। इस मेगा रैली के लिए, इस मेगा मार्च के लिए पहले से ही अनुमति लेनी चाहिए थी, इसलिए बैरिकेड करके रोका गया है। इन तमाम सांसदों को हिरासत में लिया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शालू चौहान इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी है। सीधा रुख करते हैं उनकी तरफ। शालू, एक तरफ विपक्ष ये कह रहा है कि ये लोकतंत्र को बचाने की कोशिश है, दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन के द्वारा साफ तौर पर कहा जा रहा है ये मात्र सियासी स्टंट है। अभी कैसी हलचल देख पा रही है वहां पर, क्या कुछ हालात अभी? को हिरासत में ले लिया गया है। फिलहाल जो सांसद हैं वो पुलिस हिरासत में है। बात करें तो वहां पर क्योंकि मार्च जो है संसद के मकर द्वार से शुरू हुआ और इलेक्शन कमीशन के लिए जाने के लिए, लेकिन जैसे ही वहां से शुरुआत होती है पुलिस द्वारा मार्च को वहां पे रोक लिया जाता है, बैरिकेडिंग कर दी जाती है, क्योंकि परिवहन भवन के बाहर पूरी तरीके से बैरिकेडिंग कर दी गई थी, जिसके बाद उन सभी को वहां पर रोक लिया गया। और साथ ही पुलिस की तरफ से ये कहा गया था कि किसी भी तरीके की अनुमति जो है वो नहीं ली गई थी मार्च करने की, तो जिसके चलते पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से बैरिकेडिंग करने के बाद उनको रोक लिया गया था। हालांकि वहां पर बात करें तो अखिलेश यादव जो है वो बैरिकेडिंग को फांदते हैं और जिसके बाद वहां पर डिम्पल यादव, प्रियंका गांधी समेत राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया जाता है। और उसके बाद अखिलेश यादव को भी हिरासत में बात करें तो 30 से ज्यादा सांसदों को हिरासत में लिया गया है। फिलहाल उनको पुलिस हिरासत में रखा गया है। साथ ही वहां पे पुलिस कमिश्नर की तरफ से ये कहा गया था कि किसी भी तरीके से अनुमति नहीं मांगी गई थी मार्च करने के लिए। अगर अभी भी गिनती की जाए तो यहाँ पर जो हिरासत में लिए गए सांसद हैं उनकी गिनती 30 से ज्यादा है।
अगर अभी भी ये लोग कहते हैं तो कि शांतिपूर्वक तरीके से, अगर ये लोग अभी भी कहते हैं तो हम इनको शांतिपूर्वक तरह से इलेक्शन कमीशन पहुंचा देंगे, लेकिन इनको तय करना पड़ेगा क्योंकि वहां पर सांसदों की संख्या 300 से ज्यादा जो है विरोध प्रदर्शन में आपको दिखाई दे रही थी। विरोध प्रदर्शन में 300 से ज्यादा अधिक लोग वहां पर मौजूद थे, जिसमें टीएमसी के सांसद की तबियत भी बिगड़ी, बेहोश भी हुई। तो तमाम जो आरोप है वो सरकार पे लगाए जा रही। प्रियंका गांधी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो सरकार है वो कायर है, सरकार डर गई, इसलिए हमें इलेक्शन कमीशन की तरफ नहीं जाने दिया जा रहा और यहाँ पर बैरिकेडिंग करके हमें रोक दिया। बिल्कुल शालू, जैसा कि आप बता रही हैं कि टीएमसी सांसद की तबीयत खराब हो गई थी, अभी उनके हालात कैसे हैं? वो ठीक है, स्वस्थ हो गई हैं क्योंकि बेहोश हो रही थी वो। और ये भी बताइए कि अब प्रशासन, क्योंकि अब इलेक्शन कमीशन भी ये साफ तौर पर कह रहा है कि 30 सांसद आ सकते हैं, क्या विचार विमर्श किया जा रहा है सांसदों के द्वारा? जो विपक्षी पार्टियों के सांसद हैं उनका क्या कहना है? क्या 30 सांसद जाएंगे? क्या बात बन गई है? मुश्किल होगा क्योंकि पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि अगर ये लोग तय करते हैं तो इनको बाकायदा पुलिस प्रशासन वहां तक छोड़ कर आएगा। जो पुलिस कमिश्नर ने अपनी तरफ से कहा है, उन्होंने जो हिरासत में लिए सांसद हैं उनसे ये कहा है कि आप लोग अगर ये तय करते हैं तो हम आपको वहां पर छोड़ कर आएंगे, क्योंकि वहां पर पुलिस की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से उनकी तरफ से ये कहा गया है। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि वेणुगोपाल जी ने ये कहा है सरकार पे आरोप लगाते हुए कि क्या विपक्ष को कोई अधिकार नहीं है, क्या विपक्ष इलेक्शन कमीशन नहीं जा सकता? ये तो सरासर सरकार जो है विपक्ष की तरफ नाइंसाफी कर रही है, क्योंकि हम भी देश का हिस्सा है और हम भी सांसद हैं, तो हमारा भी पूरा अधिकार बनता है कि हम भी इलेक्शन कमीशन जाए। लेकिन किसी भी तरीके के जो है इस तरीके से पुलिस की तरफ से कहा गया, अनुमति नहीं मांगी गई थी। अगर अनुमति मांगी जाती तो शायद उस तरीके की व्यवस्था की जाती। और अभी जो सांसद जिनकी तबियत खराब हुई, क्योंकि उनके साथ बात करें तो स्वयं प्रियंका गांधी भी मौजूद थी, तो उनको पानी वगैरह पिलाकर उनकी हालत अभी ठीक बताई जा रही है। क्योंकि आपको बात बता दी, गर्मी जो है वो भी काफी तेज है और इतनी तादाद में वहां पे भीड़ था क्योंकि इस तरीके के जो हादसे हैं वो भी देखने को मिले। सांसद के साथ साथ और भी कई अन्य लोग थे जो वहां पर बेहोश हुए हैं। तो पुलिस प्रशासन की तरफ से ये कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल सभी सांसद जो हिरासत में लिए गए थे वो वहीं पे मौजूद है और उनसे बातचीत जारी है। बिल्कुल, ऐसे में बातचीत की जा रही है प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा। अब देखते हैं कि क्या होगा आगे और विपक्षी पार्टियों के सांसद इस हल्ला बोल को लेकर आगे कहां तक जाते हैं, ये सियासी संग्राम आखिर कहां पर आकर रुकता है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। शालू, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। इलेक्शन कमीशन में जाने के लिए समय खुद मांगा और इलेक्शन कमीशन ने ये इंडी गठबंधन को बोला कि हर पार्टी से 2-2 सदस्य को भेज दो। 30 सदस्य को बुलाया, फिर जाता नहीं है। वो उनके गठबंधन में, इंडी गठबंधन में वो तय नहीं कर पाया कि वो 30 लोग कौन कौन जाएंगे। जब वो अपना नेता तय नहीं कर पाते हैं, प्रतिनिधि तय नहीं कर पाते हैं, फिर इलेक्शन कमीशन से टाइम मांगा क्यों है? अब वो खरगे जी बोल रहे हैं कि सारा अपोजिशन मेंबर जो वीआईपी है, तो 150 लोग क्या इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन कमिश्नर का रूम में है, 150 लोग घुसेंगे क्या? ये कैसे बातें करते हैं? बोलते कि सबको जाना है। इलेक्शन कमीशन ने इतने अच्छे तरीके से 30 लोगों को बुलाया, प्रतिनिधि बात करेंगे। आज भी आप देखिए